खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा श्राप बन। मतलब खबरी ने ऐसा कहा कि बंदी ने सिद्धार्थ को सिड्यूस कर दिया और सिद्धार्थ सिड्यूस हो गया और सिद्धार्थ ने इसलिए उसको विनर घोषित कर दिया। देखो पॉइंट नंबर 1, इसमें प्रॉब्लम क्या है खबरी, क्या प्रॉब्लम है? मतलब बंदी ने अगर बंदे को सिड्यूस करा और बंदा सिड्यूस हो गया तो इसमें तो अच्छी बात हुई ना। अब हर कोई उस किस्म का इंसान तो नहीं होता ना जिसको मिठा बहुत पसंद है। बहुत पसंद। खैर छोड़ो यार ये खबरी वबरी को, इनके चक्कर में फालतू का सिंगर रोस्ट करना पड़ जाता है मुझे। छोड़ो यार इन सब बातों को छोड़ो। पता नहीं यार कुछ लोगों ने कुछ डिसाइड कर रखा है कि भाई हमने डे 1 से अगेंस्ट ही बोलना है, हमने कुछ भी पॉजिटिव नहीं देखना, हमको पॉजिटिव साइड नहीं दिखानी, हमको सिर्फ नेगेटिव साइड दिखानी है। और नेगेटिव साइड दिखाने के चक्कर में ये सच को भी झूठ बोलने लग जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसी रिक्वेस्ट आती थी, डीएम आ रहा था कि भाई दीपक भाई की वीडियो देखो पहले की वीडियो में पूछो, काफी आदर सम्मान करता हूँ दीपक भाई का दिल से, ठीक है। अब देखो आईपीएल का माहौल भी चल रहा है और आईपीएल मैच भी देख रहे हो आप, इधर हॉटस्टार में टीवी में आप बिग बॉस भी देख रहे हो, इधर उधर हो जाती है चीजें। दीपक भाई देखो मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, मगर कुछ सच्चाइयां हैं जो आपके सामने लानी भी जरूरी हो जाती है। तो जैसा कि आपने बोला और काफी लोग ये चीज बोल रहे हैं कि जबरदस्ती का तंबोली को जितवाया गया है, और आपने ही अपनी वीडियो के अंदर बोला है कि अभिनव ने काफी अच्छा किया है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वही होता विनर, ये चीज भी आपने बोली है। और तो चलो बात करते हैं सबसे पहले अभिनव की। जैसा कि दीपक भाई ने अपनी वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप किया है, रेस किया है कि अभिनव रियल विनर हो सकता था, उसको जानबूझ के डिस्क्वालीफाई किया गया, तो ये इल्जाम लगाया है हमारे दीपक भाई ने। तो उसी पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए गए थे इस टास्क के अंदर, उस टास्क में एक रूल ये भी था कि कोई भी सीनियर किसी भी फ्रेशर की हेल्प कर सकता है। बट क्या सिद्धार्थ भाई ने किसी की हेल्प करी? नहीं। गौहर ने हेल्प करी? गौहर हेल्प करने के लिए जा रही थी बट सिद्धार्थ भाई ने उसको रोका और ये बोला कि उनको उनकी फाइट लड़ने दो, हम हेल्प नहीं करेंगे, उनको उनकी गेम खेलने दो। तो यार जितने भी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि सिद्धार्थ ने तंबोली पर फेवर किया है, तो सिद्धार्थ अगर सही में फेवर करने वाली बात होती तो वो यहाँ पर तंबोली की हेल्प भी कर सकता था। अब दीपक भाई ने एक पॉइंट ये भी अपनी वीडियो के अंदर उठाया है कि अभिनव को जब पानी डाल रही थी रुबीना अभिनव के ऊपर, उस टाइम पे कोई भी सीनियर वहां पर नहीं था। तो ये बात दीपक भाई की एकदम गलत है। हिना खान जस्ट पीछे खड़ी हुई थी स्विमिंग पूल के एरिया के पास, बट ठीक है एक बार के लिए हम ये भी भूल जाते हैं कि वहां पे कोई सीनियर नहीं था, भूल जाओ, एग्रीड, कोई सीनियर नहीं था। बट गौहर खान ने रुबीना से जब पूछा कि आपने पानी डाला था, तो रुबीना ने क्या कहा था? मैंने डाला क्योंकि मुझे गलत है। तो जैसा कि सत्युग के दौर में चला करता था, गुनाहगार अपना गुनाह खुद हाथ फैला के कबूल कर लेता था, उसी तरीके से रुबीना ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया और खुद ही प्रूफ दे दिया सीनियर्स को कि हाँ अभिनव के ऊपर पानी डाला गया है। अब चाहता अभिनव इस पॉइंट पर चाहता तो बोल सकता था कि किसी भी सीनियर ने नहीं देखा, जैसा दीपक भाई ने बोला, उस पॉइंट को रेस कर सकता था वो वहां पर। और वो ये भी पॉइंट रेस कर सकता था कि रुबीना से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे ऊपर बाहर का बंदा आके पानी डाल के जाए, मैंने कोई मदद नहीं मांगी, वो इस पॉइंट को रेस कर सकता था वहां पर। बट उस बंदे ने क्या पॉइंट रेस किया, उस बंदे ने क्या बोला? Want to hear it from all three seniors. Okay. तो जब अभिनव ने अपने लिए ही स्टैंड नहीं लिया वहां पर, अपने लिए ही फाइट नहीं लड़ी वहां पर, और रुबीना ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया वहां पर, तो भाई इसमें फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अभिनव जीत सकता था? इनफैक्ट जब अभिनव को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था, सिद्धार्थ भाई वहां पे उसको समझा रहे थे कि आप उतर के जा सकते हैं और वापिस से फाइट करके वहां पर फिर से बैठ सकते हैं, क्योंकि एज पर रूल्स जो जिस इंसान को उठाएगा वो वही बैठ जाएगा। सपोज अगर मैंने आपको उठा दिया तो मैं वापिस से बैठ सकता हूँ। सिद्धार्थ भाई ने क्लियरली समझाया उसको, इतना हो तुम लड़ो, वापिस से बैठो और बैठे रहो।
तो यार देखो, मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ भाई, ये मियाँ बीवी एक दूसरे की गेम खराब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। मतलब जब पति को इतनी प्रॉब्लम हो रही है भाई, वो बोल रहा है पता नहीं मेरे दांत के अंदर क्या घुस चुका है, तो उसकी देखभाल करने के बजाय, उसको पूछने के बजाय, उसको वापस से मोटिवेट करके जंग के मैदान में वापस उतारने की बजाय बंदी क्या कर रही है, लिविंग हॉल में चिल्ला रही है, धड़ाधड़ चिल्लाती है और पता नहीं किसको सुना रही है। उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरे पति में कौन से कीड़े घुस गए नाक के अंदर, पहले उसको तो देख लूं। मगर बंदी क्या कर रही है, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। तो देखो यार, डिस्क्वालीफाई करना जरूर सीनियर्स के हाथ में था, मगर फाइट बैक करना तो अभिनव के हाथ में था ना। तो अभिनव को फाइट बैक करना चाहिए था, वापस से आना चाहिए था। जितना उसने जिगरा पहले दिखाया था उतना ही जिगरा बाद में भी दिखाना चाहिए था। मगर उसकी बीवी ने उसको क्या कर दिया, लाचार इंसान बना डाला ऐसे, और लूरो की तरह बाहर बैठे के कैमरों के आगे, और बीवी को ज्ञान देख रहा है कि मैं पैनिक हो सकता हूँ, तुम पैनिक नहीं हो सकती। तो भाई वो जज्बा दिखा नहीं उस बंदे के अंदर फाइट बैक करने वाला। ये बात में कोई शक नहीं। तो चलो अब बात करते हैं कि तंबोली इस टास्क को कैसे जीत गई। तो भाई सबसे पहले बुलडोजर के आगे 2 बंदों को बैठना था। तो सब लोग यही सोच रहे थे कौन बैठेगा और मैं कैसे भाग के बैठूं, मैं कैमरों के आगे कैसे दिखूंगा। तो तंबोली ने वो नहीं सोचा, तंबोली भागते हुए गई, बिजली की तरह कड़कते हुए बैठ गई बुलडोजर के अंदर। उसके बाद बंदों ने टॉर्चर करना उसको स्टार्ट किया, बहुत जल्दी ही टॉर्चर होके वो उठ गई। बट उठते ही उसने अभिनव वाला काम नहीं करा, लूरापंती नहीं दिखाई। उस बंदी ने अपना फेस क्लीन किया और वापिस से फाइट करने के लिए आ गई, और फिर एंड में वो उठा के ही मानी और वो वहां पर बैठी। अब पॉइंट ये रेस किया गया है दीपक भाई ने कि जब वो बैठी तभी बजर बंद कर दिया गया और उसको जितवा दिया गया। तो मेरे भाई, मेरे दीपक भाई, इतने मेरे भोले भाई हो ना, मतलब थोड़ा सा ध्यान आईपीएल से हटा दिया करो, वरना मैं बताता हूँ जियो टीवी पे आप वापस से भी चीजें देख सकते हो। तो अगर आप वहां पे जाके देखोगे तो भाई इस वाले मोमेंट पे सिद्धार्थ भाई गौहर खान से यही बोल रहे थे कि रहने दो, जब इनको खेलना ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि निशान भी पीछे जाके बैठ चुका था, जान कुमार सानू का लड़का भी पीछे, मतलब जान कुमार पीछे जाके बैठ गया था। उसके बाद आपने राहुल को भी वहां पर नहीं देखा होगा, राहुल भी नहीं खेल रहा था, शहजाद थोड़ा खेल रहा था, बट वो भी फाइट बैक करने के लिए नहीं आया था। सिर्फ 2 ही लोग थे जो फाइट बैक कर रहे थे उस सीट के लिए, एक थी तंबोली और एक था इजाज खान। अगर आप इस एपिसोड को स्टार्टिंग से और गौर से अगर देखते तो इजाज खान बीच बीच में आता था, थोड़ा सा अपना वो दिखाता था जिगरा, और फिर पीछे बैकफुट में चले जाता था। तो सिद्धार्थ भाई यहाँ पर यही गौहर खान को बोल रहे थे, इट्स ओके, इनको नहीं खेलना, मत खेलने दो। और तो भाई बजर दबाने से पहले सबको बराबर का मौका दिया गया, एकदम बराबर का मौका। और ये सारा गुरपाल पागल जो लास्ट में फाइट बैक कर रही थी अपने लिए, वो मेकअप किट तोड़ दी है, बजाय कि उसको टॉर्चर करने के लिए मेकअप किट तोड़ दी है। इसकी बुद्धि का अंदाजा तो मुझे इसकी ड्रेसिंग सेंस से ही हो गया था। खैर उस पे मैं ऑलरेडी अपने लाइव में बात कर चुका हूं, तो उस पे नहीं जाएंगे। तो यार इसकी ड्रेसिंग सेंस से ही इसके दिमाग का आप आइडिया लगा सकते हो। तो मेकअप किट तोड़ दिया बजाय कि उसको टॉर्चर करने के लिए। बट फिर भी रूल्स बुक के अकॉर्डिंग सिद्धार्थ भाई हेल्प कर सकते थे तंबोली की, बट सिद्धार्थ भाई ने क्या कहा था ये कोई बताएगा? मतलब नहीं है, अपना कोई लेना देना नहीं है। तो क्या इन पॉइंट्स को कोई हाईलाइट करेगा? नहीं, इन पॉइंट्स पे कोई बात भी नहीं करेगा कि सिद्धार्थ शुक्ला लीगली हेल्प कर सकता था एज पर रूल बुक्स, बट उसने नहीं करी। इन पॉइंट्स पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। सब लोग क्या बोल रहे हैं, उसने सेड्यूस कर दिया और वो सेड्यूस हो गया। वाह, तुम्हारी सोच, तुम्हारे तो रैप्टे देने चाहिए कान के नीचे, इतनी तेज कि तुम्हारे दिमाग तक चोट पहुंचे। खैर गलत हो गया मैं, दिमाग तुम्हारा यहाँ नहीं, तुम्हारा दिमाग तो एडियो में है, घुटनों में भी नहीं है, तुम्हारा दिमाग एडियो में जो लीक होता जा रहा है, जो मैं पहले भी तुमको बता चुका हूं। इतना लीक हो जाएगा ये मुझे नहीं पता था। खैर ये चीज हमको एकदम क्लियर थी कि बजर बजने से पहले कोई भी वहां पर खेल ही नहीं रहा था और एकदम खाली मैदान हो चुका था और क्लियर हो चुका था कि कौन जीतने वाला कौन नहीं जीतने वाला। और इन लोगों की सोच पिछली टास्क में ही पता चल गई थी, क्योंकि पिछली टास्क में जब सिद्धार्थ भाई ने तंबोली को विनर बनाया तब भी इनको प्रॉब्लम हो गई थी। बट इन लोगों ने इस पर बात नहीं करी कि सिद्धार्थ भाई ने बिग बॉस को फर्स्ट डिसीजन क्या दिया था। फर्स्ट डिसीजन सिद्धार्थ भाई ने दिया था कि ये टास्क मेरे अकॉर्डिंग रद्द होती है, क्योंकि एज पर रूल्स लास्ट में जिसके भी ग्लास में रहेगा बजर बजने पर ना कि लास्ट तक, बजर बजने तक जिसके ग्लास में वाटर रहेगा, मतलब कोल्ड ड्रिंक रहेगी, वो विनर होगा। तो क्या बजर बजने तक किसी के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक थी?
नहीं। अब कुछ आंडू पांडू आएंगे, भाई जैस्मिन के गिलास में थी, तो मेरे भाई बजर बजने तक नहीं थी। रूल बुक में यही लिखा हुआ था कि बजर बजने तक सबसे ज्यादा पानी जिसके गिलास में होगा वो विनर होगा, मगर ना तो बजर बजा और ना ही किसी के गिलास में कोल्ड ड्रिंक थी। तो भाई ये टास्क तो रद्द होती है, और सिद्धार्थ भाई ने एग्जैक्टली यही डिसीजन दिया था कि ये टास्क रद्द होती है। मगर बिग बॉस ने बोला कि आप एक राउंड की वजह से बाकी राउंड पे पानी नहीं फेर सकते, तो आपको डिसीजन देना पड़ेगा बाकी राउंड्स के बेसिस के ऊपर। तो भाई उसमें तो तंबोली ने कहर ढाई दिया था, आपको पता ही है, मेरे बोलने की जरूरत है नहीं। जैस्मिन इतना नहीं परफॉर्म कर पाई थी, ये बात कड़वा सच मान लो या मीठा सच मान लो, आपके मानने के ऊपर है। क्लियरली वहां पे तंबोली ही थी। और फर्स्ट राउंड के अंदर जो तंबोली ने सिद्धार्थ भाई को लाइन बोली थी, जो मैंने अपने लाइव के अंदर भी बताई, कि तंबोली जब टैटू आर्टिस्ट के पास गई, मतलब कि सिद्धार्थ के पास गई, तो तंबोली ने बोला वैसे तो मुझे टैटू बनवाने का शौक नहीं है, मगर इस आइलैंड के ऊपर इतना हॉट टैटू आर्टिस्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना टैटू बनवा लूं। तो भाई ये किलर लाइन थी, जहां पर सिद्धार्थ भाई ने हो सकता है उसको प्लस पॉइंट दे दिया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ भाई ने गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तंबोली को जितवा दिया होगा, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे तंबोली क्लियर कट विनर लगी थी इस टास्क की। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, मगर कुछ लोगों को अभी भी दूध नाले का बहता हुआ पानी दिखेगा, तो भाई इसमें उनके दिमाग की सोच है, मेरा कहना कुछ नहीं। मैंने विद प्रूफ सारी चीजें दिखा दी, जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना ना मानो, और जिसको जो करना करो, जिसको जो नहीं करना ना करो। गाइस अभी के लिए बस इतना ही, अब मैं चलता हूँ, अब मेरा वापस से सर्किट में जाने का टाइम हो चुका है, खल्लू में समय बहुत ज्यादा बिता लिया है, तो अभी के लिए बाय।